हाय दोस्तों, मैं दीपक चौधरी। आज आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगा। वो ऐसी कौन सी 5-4 चीज़ें हैं जो लेडीज़ों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने में मदद करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं ओवर 50 ईयर्स मैग्नली ब्रेस्ट कैंसर से इफ़ेक्टेड होने के चांसेस हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगा तो वो सेल्फ है। खुद की वजह से, सेल्फ की वजह से वो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब ये ब्रेस्ट कैंसर का कारण मैंने ये थोड़ा सोचा है और पढ़ा है इसके बारे में। जो लेडीज़ ज़्यादा ओबेस होती हैं, जिनको ओबेसिटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है। अब ये ज़्यादा ओबेस क्यों होती हैं, ओबेसिटी क्यों होती है? ज़्यादातर से लेडीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा ओबेस पाई जाती हैं अदर देन मेंस और बॉयज़ के। अगर हम कंपेरेटिवली करते हैं तो सबसे ज़्यादा लेडीज़ जो वुमेन्स हैं भारत की, वो ज़्यादा ओबेस हैं, क्योंकि उनका डाइटरी जो प्लान इज़ नॉट अप टू द मार्क और वो इतनी एक्टिव नहीं होती हैं बाहर। तो इस वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर या ओबेस होना, ये एक उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह बोल सकते हैं आप इसको। ओबेस होना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। मैं रियली बता रहा हूँ कि लेडीज़ को ओबेस होना बहुत बड़ा गुनाह, ये होना ही नहीं चाहिए। उनके एज पर जो WHO के अंदर, जो बॉडी मास इंडेक्स के अंदर जो उनका वेट चार्ट है एज पर हाइट, वही होना चाहिए। अब मेरे क्वेश्चन आता है कि ओवेज का इससे रिलेशन क्या है? भाई ओवेज का रिलेशन ये है कि जो 40 से 50 साल की जो लेडीज़ होती हैं, उनका क्या है, वो प्री मेनोपॉजल फेज में होती हैं और उसकी वजह से उनका जो वेट गेन होता स्टार्ट हो जाता है और ओवेज हो जाती हैं। और ओवेज होने की वजह से जो बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू मतलब फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, और जब फैट ज़्यादा जमा हो जाएगा तो क्या होगा, जब जो फीमेल हॉर्मोन्स है ईस्ट्रोजन, वो बढ़ जाएगा और वो बढ़ने की वजह से ये एक मतलब आपको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लीड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप छोड़ दो तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लीड करती है। ओवेस इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा है, जो लेडीज़ जो स्मोक करती हैं, जो तम्बाकू खाती हैं, जो कुछ और तम्बाकू से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें खाती हैं, तो वो भी आपको एक लीड करने का चांसेस है। और लास्ट में अभी बोलते हैं अल्कोहल। जो लेडीज़ अल्कोहल लेती हैं, वो भी आप ब्रेस्ट कैंसर को एक ट्रिगर के रूप में हमें देखा जा सकता है उसको। तो अल्कोहल लेना भी बहुत डेंजर है। और लास्ट में बोलूँगा, पहले भी बोला है कि डाइट की वजह से भी ओबेस होते हैं, और डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लेडीज़ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, जो बाहर का खाना खाती हैं, चाइनीज़ फूड जिसको बोलते हैं वो लेती हैं, मैगी लेती हैं, और जो वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं लेती, उनका भी एक अहम रोल होता है। उनका पेट साफ नहीं रहता है, हार्मोनल पूरा इम्बैलेंस होता है, बॉडी का पूरा रिफ्रेशमेंट जो होना चाहिए सुबह से शाम तक, वो भी गड़बड़ा जाता है अगर पेट साफ नहीं हो तो। और जो लेडीज़ फ्रूट्स कम लेती हैं, फ्रूट्स भी बहुत ज़रूरी है लेना। तो इन कारणों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस बढ़ता है। अब मेरा ये कहना है कि अब इन चीज़ों से कैसे उसका जो है उपचार होना चाहिए। और बहुत से कारण हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें काउंट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम बोल सकते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में बहुत सी ऐसी चीज़ हैं, जैसे कैडमियम केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये भी आपका ब्रेस्ट कैंसर को ट्रिगर करते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स मैंने बताया ही है। जो ईस्ट्रोजन इज ए की फीमेल सेक्स हार्मोन दैट प्ले अ क्रूशियल रोल in breast development and function. However, the prolonged exposure and promotes abnormal cell growth and contributes to the development of breast cancer
तो ये बहुत बड़ा एक कैंसर को बढ़ाने में मदद करता है। और हम लास्ट में और कह सकते हैं एक जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, जो जीन्स भी बहुत है, जीन्स हैं दो, कई हैं जीन्स, बट BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स वो भी दोनों ब्रेस्ट कैंसर को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं आपके रिपेयर ऑफ DNA। इसकी वजह से अगर ये गड़बड़ होंगे म्यूटेशन, तो इसका ग्रोथ होगा, सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी और कैंसर डेवलपमेंट हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ कि भाई मोर वॉक मोर एक्टिव, आप ओवेज कंट्रोल करने के लिए फैट कम खाएं, शुगर कम खाएं, ड्राई फ्रूट्स कम लें। तीसरा, और इन सब चीज़ें निजात पाने के लिए आप फ्रूट्स लें। चौथा, और आप ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, स्प्राउट ये सब लें। और अवॉइड करें चाइनीज़ फूड, मैगी हुआ, पास्ता हुआ, इन सब चीज़ों में अवॉइड करना है और ऑयली फूड को अवॉइड करना है। दूसरा, जितने भी आप समोसे, कचौड़ी, ये सब चीज़ को अवॉइड करना है। ज़्यादा शुगरी चीज़ नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी है, उसमें पेस्टिसाइड है, ये भी आपको कैंसर की तरफ लीड करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना एडिपोज टिश्यू, मतलब आप ओवेज कम रहेंगे तो डेफिनेटली आप सही रहेंगे। और जो मैंने ये बताया, वेजिटेबल्स, हरी वेजिटेबल्स वगैरह लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, मिल्क, और जो है आप क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट्स लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जॉगिंग करें, ठीक, और जितने भी आसन से वो करने के से, मतलब आप 30 से 40 मिनट्स आप अपनी हेल्थ पे दोगे, आप अपनी बॉडी पे दोगे, तो डेफिनेटली ये जो ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स का है, जो आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स डेवलप होने के चांसेस है, क्योंकि इस पीरियड में जो भी लेडीज़ होते हैं वो पेरीमेनल मोनल फेज में रहती हैं। और दूसरा, जो इनका आफ्टर 50 ईयर्स बाद में जो MC बंद होने के चांसेस होते हैं, तो उससे क्या होगा, वेट गेन होगा, ओवेज बनेगी, एडिपोज टिश्यू बनेगा, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा और ब्रेस्ट कैंसर की तरफ बढ़ेगा। तो आप अपना जो भी हेल्थ सही रखने के लिए जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन ये सब करते रहें। और मेरे वीडियो को ज़रूर अपने सभी दोस्तों को, अपने आस पड़ोस, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।